अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने कवर किया है वो फॉर का स्ट्रक्चर है। तो अब फॉर के स्ट्रक्चर को फर्दर हम डायनामिकली लेके जाएंगे। अभी हम टोटलिंग एंड काउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। हम दो क्वेश्चंस, एक टोटलिंग का एक हम काउंटिंग का क्वेश्चन करेंगे विद द फॉर लूप, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट लूप। तो आइए चलते हैं। Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम। इसके अंदर हम पढ़ेंगे टोटलिंग एंड काउंटिंग का कॉन्सेप्ट। तो आए देखते हैं। टोटलिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इनिशियलाइज टोटल एज जीरो बिफोर द लूप। इनसाइड द लूप हमें करना होता है टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस इनपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल जो भी होता है उस सिनेरियो के अंदर आपको वो लेना पड़ता है, ठीक है। और फिर आफ्टर द लूप हमें करना पड़ता है आउटपुट टोटल। ओके, अब साथ साथ काउंटिंग को भी देखते हैं। काउंटिंग के अंदर हमें क्या करना होता है जनाब। काउंटिंग को हमें इनिशियलाइज करवाना होता है जीरो बिफोर द लूप। और इनसाइड द लूप हमें आप प्लस वन करना पड़ता है। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, जो भी आपका काउंटिंग का वेरिएबल होता है उस सिनेरियो के हिसाब से। आफ्टर द लूप वी हैव टू पुट आउटपुट काउंट, जो भी हमारा काउंटिंग वेरिएबल होता है हमें उसको आउटपुट करना पड़ता है। तो ये हमारा कुछ फॉर्मेट है। एंड आगे जाने से पहले नाउ वी हैव टू एनालाइज द काउंटिंग वेरिएबल्स। तो जनाब यहाँ पे कुछ होने वाला है। आप कहो सर, हमें पता कैसे चलेगा कि काउंटिंग वेरिएबल हमें लेना है या हमें काउंटिंग करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर आप सोच रहे हो सर हम क्या करेंगे। तो डोंट थिंक अबाउट इट, इतना ज्यादा सोचो मत। सिंपल सा फंडा है। पहली चीज, जैसे ही आप किसी भी कोड के अंदर हाउ मेनी देखो, नंबर ऑफ देखो, काउंट दी नंबर देखो, तो आपको समझ जाना है कि इसके अंदर आपको काउंटिंग वेरिएबल्स बनाना है। आप जैसे ही ये तीन कीवर्ड्स देखेंगे, सो यू हैव टू रियलाइज कि यू हैव टू मेक दी काउंटिंग वेरिएबल्स। ओके, सो आपको रियलाइजेशन हो गई कि यू हैव टू मेक द काउंटिंग वेरिएबल्स। नाउ व्हाट? नाउ यू हैव टू एनालाइज द सुटेबल नेम फॉर द काउंटिंग वेरिएबल। आपको सुटेबल नेम बनाना, सुटेबल वेरिएबल बनाना है, ठीक है। वो कैसे होता है वो समझते हैं। जैसे कि सिनेरियो ये है कि हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 44 लेट्स से। तो हमारे पास हाउ मेनी की बात आ गया ग्रेटर। तो ग्रेटर के अंदर हम क्या करेंगे, ग्रेटर का जी हमने ले लिया और हमें काउंटिंग हाउ मेनी आ गया ना, काउंटिंग वेरिएबल बनाना है। तो ग्रेटर का जी आ गया और काउंटिंग का सी ले लिया, तो आपके पास जी सी एक वेरिएबल बन गया। तो मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर समझाता हूँ हाउ टू एनालाइज काउंटिंग वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू द क्वेश्चन ऑफ द सुडो कोड ऑफ टोटलिंग, देन फिर हम काउंटिंग के बारे में समझेंगे। तो पहले आए समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। सुडो कोड दैट इनपुट 40 नंबर्स एंड प्रिंट देयर टोटल। नाउ आपने सोचा सर हमें 40 नंबर्स लेने हैं और उसका टोटल प्रिंट करना है। तो अगेन 40 नंबर्स एंड टोटल, 40 नंबर्स एंड टोटल। ओके, तो 40 नंबर्स आपके पास क्या आ गया, 40 नंबर्स का नम का एक वेरिएबल आ गया। आपने कहा मैं एन ले लूं, नम ले लूं, नंबर ले लूं, वट एवर यू वांट टू टेक। टोटल, टोटल के लिए आप सम ले सकते हो, टी ले सकते हो, टी ओ टी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, वट एवर यू वांट टू टेक। तो मैंने नम और टोटल ले लिया और उसको मैंने इंटीजर करवा दिया, ठीक है। हमने सबसे पहली वीडियो के अंदर समझा था या सबसे सेकंड वीडियो के अंदर समझा था कि जो भी हमारे इनपुट के अलावा जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम इनिशियलाइज करते हैं। तो इनपुट वेरिएबल तो नम था क्योंकि यहां से हमें पता चला, और एक्स्ट्रा वेरिएबल्स टोटल था, टोटल को हमने इनिशियलाइज कर लिया। तो वंस वी आर डन विद दैट, तो हमें याद रखना अपने फॉर्मेट डिक्लेरेशन इनिशियलाइज लूप एंड आउटपुट। वी आर डन विद डिक्लेरेशन। नाउ इनिशियलाइजेशन भी कर ली। नाउ लूप आ गया। अभी हमने इस क्वेश्चन के अंदर फॉर लूप पढ़ा है, तो फॉर लूप को देखते हैं। हमने लिखा 40 टाइम्स चलना था हमें, तो हमने लिखा फॉर एक्स 1 to 40। नाउ इसके अंदर हमारे पास एक पेरिस व्हील आ गया है जिसके अंदर हमें 40 टाइम्स राउंड्स लेने हैं। तो हमें जो कोड लिखना है वो 40 टाइम्स राउंड बार चलेगा। तो हमने लिखा आउटपुट एंटर नंबर, इनपुट नम। तो आपके पास डिक्लेयर इनिशियलाइज लूप आउटपुट इनपुट आ गया, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है सूडो कोड का। वंस वी आर डन विद दैट, आपको टोटलिंग करनी है। टोटलिंग का कॉन्सेप्ट क्या था वो ये रहा। आपने देखा टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस इनपुट वेरिएबल। तो आपके पास यहाँ पे इनपुट वेरिएबल नम था, तो आपने लिखा टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस इनपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल आपके पास नम था तो यू पुट दी नम ओवर हियर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नम ले लिया। नेक्स्ट एक्स देन आउटपुट या टोटल इज टोटल। होगा कैसे आए समझते हैं। आपने इसको मिटाया, मैं यहाँ पे एक ड्राई रन करके बताता हूँ, देन फिर हम इसका प्रॉपर सूडो कोड करेंगे, लाइक सूडो कंपाइलर के ऊपर।
तो आपने अभी कोई नंबर लिया, आपने अभी कोई नंबर लिया 20, तो ये 20 इनपुट हो गया, 20 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आपके पास हो गया वो टोटल की वैल्यू 0 थी जो कि यहाँ पे मेंशन है। 20 प्लस 0 होता है 20, 20 जाके टोटल के अंदर स्टोर हो गया। अब टोटल की न्यू वैल्यू हो गई है 20, टोटल की न्यू वैल्यू हो गई है 20। ठीक है, अब हमने कोई नेक्स्ट टाइम इनपुट लिया, जब लूप चला तो हमने इनपुट लिया 10। अब नम 10 था, 10 10 प्लस 20 30, तो टोटल की वैल्यू हो गई 30। देन इट विल गो अगेन एंड अगेन जब तक हमारी वैल्यू चलती जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, इसका हम सूडो कंपाइलर पे देखेंगे। उससे पहले कि हम अपना उस पे जाएं, तो हम पहले काउंटिंग वाली चीज भी देख लेते हैं, फिर हम सूडो कंपाइलर पे एक साथ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, सूडो कोड दैट एंटर्स 50 नंबर्स एंड प्रिंट हाउ मेनी, अगेन हाउ मेनी आ गया, हाउ मेनी आ गया सर, तो हमें काउंटिंग वेरिएबल्स बनाने हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हाउ मेनी नंबर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सही है। तो हाउ मेनी आ गया, काउंटिंग वेरिएबल बनाने सर कबीर ने हमें बताया था। काउंटिंग वेरिएबल के साथ साथ हमें उसके नाम भी ऐसे सेंसिबल लेने हैं। तो काउंटिंग पॉजिटिव नेगेटिव, काउंटिंग पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। तो पॉजिटिव के लिए हमने पी ले लिया, काउंट करना है तो पीसी ले लिया। नेगेटिव के लिए हमने एन ले लिया, और काउंटिंग के लिए सी ले लिया, तो पीसी और एनसी हमारे पास काउंटिंग वेरिएबल्स बन गए। तो ऐसे करके आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है अबाउट द वेरिएबल्स। ठीक है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस पहला वेरिएबल जो उसने सिचुएशन में बताया हुआ, और काउंट अगर करना है तो काउंट का वेरिएबल सी ले लेना। तो पीसी एनसी ऐसे वेरिएबल्स के नाम बन गए। तो अगेन इनपुट वेरिएबल के अलावा आपने बाकी दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा दिया। जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको इनिशियलाइज करवा देना, अच्छी हैबिट है। तो पीसी को भी इनिशियलाइज जीरो करवाया, एनसी को भी इनिशियलाइज जीरो करवा दिया। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब हमें लूप चलाना है 50 टाइम्स। हमने लिखा भाई फॉर एक्स 1 to 50। अब वो 50 टाइम्स चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आउटपुट इनपुट आ गया, वही दिल उई आ गया। आफ्टर डूइंग दैट, अब हमें पॉजिटिव नंबर सोचने कौन से होते हैं। आपने सोचा सर पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं ग्रेटर देन जीरो। तो आपने लिखा अगर आपका जो नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो है, देन आपने पॉजिटिव काउंट कर लिया, पीसी इक्वल्स टू पीसी प्लस वन, क्योंकि पॉजिटिव का वेरिएबल पीसी था। तो आपने यहाँ पे किया पीसी इक्वल्स टू पीसी प्लस वन। आपने फिर से चेक किया अगर आपका नंबर नेगेटिव था। नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं सर? नेगेटिव नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से छोटे होते हैं। तो आपने यहाँ देखा अगर आपका नंबर जीरो से छोटा है, एलसिफ में देखा, देन एनसी इक्वल्स टू एनसी प्लस वन, देन नेगेटिव काउंट प्लस वन होना शुरू हो गया। आपने पहला एंडिफ किया, देन सेकंड एंडिफ किया, और यहाँ पे आपने लूप को खत्म कर दिया। सही है। तो जितने भी 50 नंबर्स में जो भी नंबर्स पॉजिटिव होंगे, जो भी नंबर नेगेटिव होंगे, उसको काउंट कर लिया जाएगा। देन आफ्टर वी एंड दी लूप, वो बता देगा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव कितने थे और नंबर ऑफ नेगेटिव कितने थे। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है आपको सूडो कोड समझ आ गया होगा इस चीज का। अब हम जब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे अभी सूडो कंपाइलर के ऊपर, जो कि इसके फौरन बाद देखने वाले हैं, तो बी कनेक्टेड। आए चले सूडो कंपाइलर पे चलते हैं। तो आए हम अब देखते हैं इसके अंदर कैसे हम टोटलिंग वाला क्वेश्चन करते हैं। हमें टोटलिंग के अंदर टोटल का वेरिएबल चाहिए। चाहिए हमें टोटल का वेरिएबल ले लिया, ये दोनों हमारे पास इंटीजर्स हैं। हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा लिया एज जीरो, जो कि बहुत जरूरी था। फिर हमने लूप लगाया। अब हम फॉर लूप उसमें था 40 टाइम्स चल रहा है, हम इसके अंदर 5 टाइम्स चल के भी देख सकते हैं। हमें सिर्फ समझना है कि टोटलिंग होती कैसे। तो 1 to 5 कर देते हैं, बिकॉज 40 टाइम्स काफी इसके अंदर लंबा हो जाएगा। तो आउटपुट, दिल वही करना, आउटपुट पे हमने लिखा एंटर अ नंबर, और इसके अंदर हमने लिखा सर इनपुट, नम हमारा वेरिएबल था। ठीक है, अब हमें टोटल का फॉर्मूला लगाना है, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस द इनपुट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल ओवर हियर इज नम, तो आपने नम लिखा। नम लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट एक्स, और फिर यहाँ पे आपने आउटपुट कर दिया, आउटपुट योर टोटल इज, आपने यहाँ पे वेरिएबल दिखा दिया, सॉरी ये टोरा टोटल लिख देता। ठीक है, वंस यू आर डन विद दैट, तो अब हम देखते हैं कि इसका आंसर किस तरह आता है। तो हमसे 5 टाइम नंबर्स पूछेगा। लूप के अंदर जितना भी चाहे आप चला सकते हैं, ये हमसे 5 टाइम्स पूछेगा, और 5 टाइम्स जो भी हम नंबर डालेंगे उन सबका टोटल हमें एंड में बता देगा। तो नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस। तो आपने यहाँ लिखा 40। अगेन वो मुझसे नंबर पूछ रहा है, आपने लिखा 12। अगेन वो मुझसे नंबर पूछेगा, आपने लिखा 34।
अगेन वो मुझसे नंबर पूछ रहा, आपने लिखा 56। अगेन वो मुझसे नंबर पूछ रहा, आपने लिखा 90। तो अब जितने भी नंबर्स हमने 90 को मिला के लिखेंगे उसका वो टोटल बताएगा और शो कर देगा योर टोटल इज द आंसर। तो उसने बता दिया हमें योर टोटल इज 232। ठीक है, योर टोटल इज 232, टोटल 232 आंसर आया आपका। मैसेज में जो भी होगा वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो उसका ख्याल रखना आपको। योर टोटल इज 232 आपके पास आ गया। आई होप आपको टोटलिंग वाला तो समझ आ गया। नाउ लेट्स सी, हमारे पास अब एक काउंटिंग वाला था, नेगेटिव और पॉजिटिव वाला। तो हमने डिक्लेयर किया नम हमने पॉजिटिव काउंट का वेरिएबल लिया था पीसी। हमने नेगेटिव काउंट का वेरिएबल लिया था एनसी। इन तीनों को हमने इंटीजर कर दिया। ठीक है, वंस वी आर डन विद दैट, हमने पीसी को जीरो किया। सही है। और फिर हमने एनसी को जीरो किया। इनिशियलाइज करते हैं एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा है और हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने लूप लगाया, इसको भी हम 5 टाइम्स चलाते हैं। फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to 5। सही है। वंस वी आर डन विद दैट, हमने लिखा यहाँ पे भाई आउटपुट। हमने यहाँ लिखा एंटर अ नंबर। अब हमने यहाँ जो गलती की, हम इसको पहले लूप के अंदर कर लेते हैं। ये लाइन शो होनी चाहिए। आपने फिर लिखा इनपुट। इनपुट आपने यहाँ पे लिखा हुआ है नम। वंस यू आर डन विद दैट, आपने यहाँ चेक किया, अगर आपका नंबर जो है बड़ा है जीरो से तो हम पॉजिटिव को काउंट करेंगे। अगर आपका नंबर बड़ा है जीरो से, देन आपने यहाँ लिखा पीसी इक्वल्स टू पीसी +1। सही है। आप एलसिफ लगा लो या तो जो भी आप लगा, मैं एलसिफ लगा लेता हूँ चलो, क्योंकि उसके अंदर भी हमने एलसिफ लगाया था। एलसिफ अगर आपका नंबर जो है लेसर देन जीरो है, देन आप क्या करोगे, देन एनसी इक्वल्स टू NC+1, क्योंकि हम नेगेटिव को काउंट कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है सर। तो अभी हमने क्या है, अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो हम काउंटिंग करेंगे पॉजिटिव को, अगर हमारा नेगेटिव तो नेगेटिव को काउंट करेंगे। सही है, हम इसको एंड इफ करते हैं। फिर हम इसको भी एंड इफ करते हैं, जो हमारा, इसको थोड़ा अंदर कर लेते हैं ताकि इफ की लाइन हमारे पास आए। सही है। और तो हमने इसको प्रॉपर इंडेंटेशन दी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको एंड इफ कर दिया। एंड इफ करने के बाद आपने अब यहाँ पे लूप खत्म किया। नेक्स्ट एक्स, और फिर आप यहाँ लिखोगे आउटपुट। आपने लिखा नंबर ऑफ पॉजिटिव, मैसेज दिखा दिया नंबर ऑफ पॉजिटिव, और आपने यहाँ लिखा है पीसी। फिर आपने आउटपुट करवाया आउटपुट। मैसेज में आपने लिखा नंबर ऑफ नेगेटिव, और यहाँ पे कॉमा लगा के एनसी लिखा। तो यू विल सी कि अब होता क्या है। अब आप इसको चलाओगे तो आपसे नंबर्स पूछेगा, और जितने पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होंगे तो आपको बता देगा कि आपने कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव नंबर इनपुट किए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे नंबर पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पे नंबर बताया। आपने पॉजिटिव नंबर्स डाला, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन जीरो। एक पॉजिटिव नंबर्स हो गए। आपने दूसरा नंबर भी पॉजिटिव डाल दिया। आपने थर्ड नंबर नेगेटिव डाल दिया। आपने फोर्थ नंबर भी नेगेटिव डाल दिया। अब लास्ट नंबर भी आप नेगेटिव डालोगे या आप पॉजिटिव डाल दो, आपकी मर्जी है। तो आप देखोगे सिचुएशन के अंदर कितने पॉजिटिव थे कितने नेगेटिव। आप जैसे ही एंटर करोगे बोलेगा नंबर ऑफ नेगेटिव 3 हो गए, नंबर ऑफ पॉजिटिव 2 हो गए। तो इस सिचुएशन के अंदर देखें, आपके पास कितने पॉजिटिव थे। आपने फर्स्ट टू नंबर्स पॉजिटिव लिए और लास्ट थ्री नंबर नेगेटिव लिए। तो इसका काम ही यही था कि आपको बताना कि आपने जो इनपुट किया है उसके अंदर कितने नंबर्स पॉजिटिव थे और कितने नंबर नेगेटिव थे। तो आपको बता दिया उसने, नंबर ऑफ पॉजिटिव 2 है और नंबर ऑफ नेगेटिव जो है 3 है।
तो दैट्स हाउ वी डू इट। तो आई होप आपको ये काउंटिंग टोटलिंग समझ आया हो। इसके क्वेश्चंस हम दूसरे लूप्स के साथ भी करेंगे, सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।